डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। इसमें दूसरा पार्ट है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू इक्वेशन reducible to variable separable form वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये दूसरा पार्ट हो गया। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। देखिए, इफ द इक्वेशन कैन बी पुट इन द फॉर्म if the given differential equation equation if the given differential equation can be put in the form dy by dx is equal to fx plus y if the given differential equation can be put in the form dy by dx is equal to fx plus y, then the differential equation this type of differential equation can be solved by substituting x plus y is equal to v,
so that तो x प्लस वाई इक्वल टू भी मान लेंगे तो क्या होगा, सो दैट इसको आप डिफरेंशिएट करें, एक्स का डिफरेंशियल 1 हुआ और y का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy बाई dx हुआ, dy बाई dx इज इक्वल टू v का dv बाई dx, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, dv बाई dx, that is dv by dx, dy by dx is equal to dy by dx is equal to, यहाँ पर dy by dx की वैल्यू हो गई dv by dx माइनस 1, dv by dx माइनस 1 हो गया, ये चीज हो गई। अब क्या करें कि दिए गए इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें, हेंस the given differential equation, given differential equation reduces to दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए रिड्यूस कर जाता है यहां पर ऐसे, dv बाई dx माइनस 1 is equal to fv, and this implies dv by dx is equal to fv plus 1, and this implies, देखिए यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो गया, लिखेंगे dv अपॉन fv प्लस 1 इज इक्वल टू dx, और अब इस फॉर्मेट से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल dv डिवाइडेड बाय 1 प्लस fv इज इक्वल टू, इधर का इंटीग्रेशन हुआ x और प्लस c, तो if the given differential equation can be put in the form dy by dx is equal to fx plus y, then this type of differential equation can be solved by substituting x plus y is equal to b, so that 1 plus dy by dx is equal to dv dx। आप x प्लस वाई इज इक्वल टू v को डिफरेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू dv dx आएगा,
that is dy by dx is equal to dv by dx minus 1. Hence the given differential equation reduces to dv by dx minus 1 is equal to fv. That is dv by dx is equal to fv plus 1. fv plus dv by dx is equal to fv plus 1. और इस प्रकार से वेरिएबल सेपरेट हो जाता है. तो देखें इस पर एक क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा. आप एक क्वेश्चन देखें. तो देखिए हमने क्वेश्चन को लिख दिया है और यह क्वेश्चन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पर बेस्ड है. तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन the given equation can be put in the form the given differential equation can be put in the form dy by dx is equal to fx plus b fx plus y. इस फॉर्म पर आप पुट कर सकते हैं. by can be put in the form this. Therefore we can write as therefore we can write as हम यहाँ लिख सकते हैं dy by dx. We can write as dy by dx is equal to x plus y plus a into ये फैक्टर यहाँ गया तो x प्लस वाई माइनस बी ये हो गया डिवाइडेड बाय x प्लस वाई प्लस बी x प्लस वाई प्लस बी और ये वाला फैक्टर नीचे आया इसीलिए हुआ x प्लस वाई माइनस ए इतना हो गया. Hence नाउ पुट यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू v. So that
so that 1 plus dy by dx 1 plus dy by dx 1 plus dy by dx is equal to dv dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया dv dx इतना हो गया that is यहाँ पर dy by dx की वैल्यू हो गई that is dy by dx is equal to dv dx minus 1 dv by dx minus 1 तो अब dy by dx का वैल्यू इसमें पुट करिए इस इक्वेशन में therefore we have आप यहाँ dy by dx का वैल्यू रखिए dv dx dv by dx minus 1 is equal to राइट साइड में हो गया यहाँ पर v plus a into v minus b डिवाइडेड बाय यहाँ हो गया v plus b और v minus a अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करके इतना लिखा जा सकता है v स्क्वायर माइनस प्लस ए भी माइनस बी भी और माइनस ए बी इतना लिखा जाएगा और डिवाइडेड बाय v स्क्वायर प्लस बी भी लिखा जाएगा बी और माइनस ए भी और माइनस ए बी ये इतना हो गया। अब आप तो देखिए यहाँ पर ये हो गया दिस इम्प्लाइज dv by dx इज इक्वल टू हो गया v स्क्वायर प्लस ए भी माइनस बी भी और माइनस ए बी डिवाइडेड बाय
स्क्वायर प्लस बी भी माइनस ए भी माइनस ए बी, और यहाँ +1 हो गया। तो आप देखें ए भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में वैल्यू हो जाएगा भी स्क्वायर माइनस ए बी और डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर प्लस बी भी माइनस ए भी माइनस ए बी, ये इतना हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज यहां पर लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज डीवी 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 और नहीं सॉरी, ये लिखेंगे भी स्क्वायर प्लस बी भी माइनस ए भी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर माइनस ए बी, इतना लिखेंगे। और ये डी भी रहेगा, डी भी आई इज इक्वल टू डी एक्स, ये हो गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ इजिली भी स्क्वायर माइनस ए बी को एक तरफ रखें, ऐसे रखें भी स्क्वायर माइनस ए बी, इस प्रकार से रखिए। और ये रखिए प्लस ऐसे बी माइनस ए इंटू भी डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर माइनस ए बी डी भी इज इक्वल टू डी एक्स, ऐसा रखिए। तो ये हो गया दिस इम्प्लाइज 1 प्लस 1 क्या है, यहाँ आप डीवी लिखे, डीवी प्लस बी माइनस ए इंटू भी डिवाइडेड बाय भी स्क्वायर माइनस ए बी डी भी, ऐसे रखें इज इक्वल टू डी एक्स। और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, दिस इम्प्लाइज, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा डी भी माइनस, आप ऐसे रखें ए माइनस बी कर दें, ए माइनस बी, और यहाँ भी कर दें डिवाइडेड बाय, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर प्लस रखें और ये बी माइनस ए को यहाँ बाहर कर दें और यहाँ 2 भी कर दें और ये b माइनस ए बटा 2 कर दें, ऐसे सॉरी b माइनस ए
b माइनस ए बटा 2 कर दें और यहाँ 2 भी कर दें, डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस ए बी कर दें और डी भी कर दें, इज इक्वल टू डी एक्स। अब एक लाइन और हम बढ़ा दें तो इसको लिख सकते हैं dv और प्लस b माइनस ए बाई 2 और यहाँ लिखें डी और v स्क्वायर माइनस ए बी, डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस ए बी, इज इक्वल dv नहीं सॉरी, इज इक्वल टू dx। ये इतना लिखे तो अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज dv का भी हो गया इंटीग्रेशन और प्लस b माइनस ए बाई 2 और ये हो गया log ऑफ v स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू, इधर हो गया x और प्लस c, यह इंटीग्रेट हो गया। अब आप चाहें तो और सिंप्लीफाई अब तो हो नहीं सकता, आप v का मान x प्लस वाई पुट कर दें और आंसर रेडी हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वीडियो यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आगे होमोजीनियस इक्वेशन बताया जाएगा आगे के वीडियो में। वीडियो आप देखते रहें और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद।